हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्शल विकास यादव। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये टोटली आपके जीन्स के डिसऑर्डर्स है। मतलब आपके जो जेनेटिक मटेरियल्स है, अगर उनमें कुछ डिफेक्ट होता है तो आपको यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने मिलेगा। अब ये आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला तो आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होता है, दूसरा आपका होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि आपके जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है तो उनमें हमने देखा था क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स का वहाँ पर हुआ था डॉट डिवीजन, जो कि हमने जेनेटिक मटेरियल में डिस्कस किया है। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। तो सेक्स लिंक में क्या होगा, जनरली आपके साथ जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है ना। तो सेक्स लिंक में आपको दो टाइप के डिसऑर्डर्स मिलेंगे, एक्स लिंक डिसऑर्डर और वाई लिंक डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब जो आपका एक्स लिंक डिसऑर्डर्स होता है ये भी आपके दो टाइपों के होते हैं, जिनमें आपको दिखेगा एक्स लिंक रेसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। अब एक्स लिंक रेसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट वगैरह क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टोटली। और देखिए, आपका जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है ना, इनका भी अगेन वहाँ पर क्या होता है, दो क्लासिफिकेशन होता है, जिनमें आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर आएगा और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आएगा। ठीक है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर क्या लिखा है हेडिंग, आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब कि आपके जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम थे उनमें कुछ तो डिफेक्ट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। अब बात आती है कि आपका डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है और रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होता है। तो डोमिनेंट, जब भी यहाँ पर कोई डिजीज रहेगा तो डोमिनेंट कंडीशन में क्या होता है कि वन ओनली वन जीन ओनली वन डिफेक्टिव जीन इज रिक्वायर्ड टू कॉज द डिजीज। मतलब जब भी वहाँ पर डोमिनेंट जीन्स की हम लोग बात करते हैं, डोमिनेंट डिजीज की बात करते हैं, तो सिर्फ अगर वहाँ पर आपका एक जीन वहाँ पर डिफेक्टिव रहेगा। अब एक जीन मतलब कौन सा जीन? देखिए, जब वहाँ पर बेबी जब फॉर्म होता है तो बेबी में क्या होते हैं, आपके पैटर्नल जीन्स होते हैं और मैटरनल जीन्स होते हैं, है ना। तो पैटर्नल या मैटरनल दोनों में से अगर वहाँ पर एक जीन्स वहाँ पर डिफेक्टिव निकल गया और बेबी को वो डिजीज़ हो गई तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट डिजीज़। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट डिजीज़। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है आपका? मार्फन सिंड्रोम। क्या है आपका? मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में जनरली आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर आपके जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें आपके वहाँ पर टेंडन्स वगैरह, लिगामेंट्स वगैरह आते हैं, तो ये जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं ना, इनमें कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और वो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, आपके प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम्स जो उस फाइबर को बना रहे थे वो डिफेक्टिव हो जाएंगे तो वो इलास्टिक फाइबर प्रॉपर नहीं बनेगा, और इलास्टिक फाइबर प्रॉपर अगर नहीं बना तो आपके जो लिगामेंट्स वगैरह वो एकदम लूज हो जाएंगे। ठीक है। तो मार्फन सिंड्रोम में यही होता है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आपके रेसेसिव डिजीज़ के बारे में, जो कि आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो बेबी होता है इनमें क्या चाहिए, बोथ आपके डिफेक्टिव जीन्स होने चाहिए। क्या करने के लिए? डिजीज़ को कॉज करने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरली रिसेसिव में क्या होता है कि आपके जो सपोज़ आपका जो बेबी है तो बेबी में आपके पैटर्नल जीन्स आएंगे, मैटरनल, पैटर्नल मतलब फादर से जो जीन्स आएंगे और मैटरनल मतलब जो मदर से जीन्स आए रहेंगे। ठीक है। तो दोनों जीन्स वहाँ पर क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए, तब जाके अगर वहाँ पर डिजीज़ होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है आपका? थैलेसीमिया। अब ये थैलासेमिया क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली आपको जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन का जो अल्फा चेन और जो बीटा चेन वहाँ पर होता है तो उनका यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर, और ये जो आपका थैलासेमिया होता है ना, ये आपका क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट मतलब क्या, कि आपका जो अल्फा टू बीटा टू होता है ना, तो उनमें से या तो अल्फा चेन गायब हो जाएगा या तो बीटा चेन गायब हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। थैलेसीमिया के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए, आपका जो आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स था उनमें सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मतलब कि आपके एक्स क्रोमोसोम में कुछ तो वहाँ पर डिफेक्ट होगा। तो एक्स लिंक क्रोमोसोम में हमने देखा था वहाँ पर कि आपके एक्स लिंक रेसेसिव होता है और एक्स लिंक डोमिनेंट होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका एक्स लिंक रेसेसिव क्या होता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा है, हियर देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, है ना। जो आपका एक्स क्रोमोसोम होगा तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो आपके जीन्स होंगे उनमें क्या होगा, म्यूटेशन हुआ होगा। ठीक है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, वही आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहेगा उनमें कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके जो मेल्स होते हैं तो मेल में आपको दो वहाँ पर
क्रोमोसोम देखने को मिलता है, एक्स एंड वाई, है ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस, है ना, एक्स लिंक क्या इन रेसेसिव इनहेरिटेंस। तो आपके मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स है वहाँ पर, दूसरा तो वाई क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन मेल है ना। तो इफ़ इट विल बी डिफेक्टिव डिजीज विल अकर, है ना। जैसे कि आपने वहाँ पर रेसेसिव डोमिनेंट, जब वहाँ पर हम लोग रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर पर रहते हैं तो रेसेसिव में उन्होंने क्या देखा था कि जब वहाँ पर दोनों जीन्स वहाँ पर डिफेक्टिव होंगे तभी वहाँ पर क्या होगा, बेबी में डिसऑर्डर होगा। बट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक रेसेसिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो दोनों एक्स क्रोमोसोम वहाँ पर क्या होने चाहिए थे, डिफेक्टिव होने चाहिए था, तब वहाँ पर क्या होता, बेबी में डिजीज़ होता था। बट अगर बेबी आपका मेल निकल गया तो मेल बेबी जब रहेगा तो मेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है, अगर वही डिफेक्टिव वहाँ पर रहेगा तो दूसरे कॉम्पनसेट करने के लिए वहाँ पर दूसरा एक्स है क्या, नहीं है, है ना। और वहाँ पर एक्स नहीं तो वहाँ पर है क्या, आपका वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम से तो कोई लेना देना है, क्योंकि हम लोग डिसऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर आपका एक वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम अगर है और वो एक्स क्रोमोसोम भी आपका क्या निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया, तो बेबी में क्या हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगी, कौन सी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस वाली। अब उसका एग्जांपल क्या है वो भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एंड एक्स होता है, डबल एक्स होता है, एक पैटर्नल होता है एक मैटरनल होता है, हाँ? तो यहाँ पर रेसेसिव है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बोथ आपके जो जीन्स होने चाहिए आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हियर इफ बोथ जीन्स ऑन एक्स बोथ एक्स क्रोमोसोम इज डिफेक्टिव देन ओनली डिजीज विल अकर। मतलब क्या, फीमेल्स में अगर दोनों जीन्स आपके एक्स क्रोमोसोम ये वाले और एक्स क्रोमोसोम ये वाले दोनों पे जीन्स क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, तभी जाके फीमेल में क्या होगा, वो बीमारी होगा, ठीक है। लेकिन अब बात आता है कि अगर वहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव लेकिन दूसरा क्या वहाँ पर नॉर्मल, तो क्या होगा, देखिए, बट इफ ओनली वन जीन इज डिफेक्टिव देन फीमेल विल बी नॉर्मल हैविंग नो क्लिनिकल फीचर। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आपका एक्स क्रोमोसोम के यहाँ पर नॉर्मल है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर क्या एब नॉर्मल है, ए एन मतलब एब नॉर्मल, ठीक है। तो आपकी जो फीमेल रहेगी वो कैरियर होगी। कैरियर मतलब क्या, कि वो डिजीज़ उस फीमेल को तो नहीं होगा बट उस फीमेल से जो आने वाले बच्चे हैं उनको हो सकता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फीमेल्स को कैरियर बोलते हैं। और ऐसी फीमेल्स क्या होती है, उनके पास कोई मतलब वो स्पेसिफिक डिजीज़ का कोई क्लिनिकल फीचर्स उनके बॉडी में तो देखने नहीं मिलेगा, बट उनके जो होने वाले बच्चे रहेंगे उनमें वो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव का हीमोफीलिया होता है यहाँ पर, फिर G6PD डेफिशिएंसी होता है और आपका कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होता है यहाँ पर, ठीक है। हीमोफीलिया मतलब आपका जो ब्लीडर डिसीज होता है, मतलब इनके बॉडी में क्या होगा कि सारे आपके जितने भी माइन्यूट पोर्स होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होती है। G6PD डेफिशिएंसी मतलब क्या, आपका एक एंजाइम वहाँ पर होता है जिसकी वजह से आपका जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर्ली स्टेबलाइज नहीं हो पाता, और इसका प्रॉपर्ली जब स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा आरबीसी का मेम्ब्रेन तो उनका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो रेड ग्रीन लाइट वगैरह होता है उनमें पेशेंट आपका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर अब बात आती है कि यहाँ पर आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की, है ना। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर मतलब क्या, वो देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपका सेम वहाँ पर आपका जो बेबी है उसके पास दो टाइप के क्रोमोसोम रहेंगे, आपका पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम। तो डोमिनेंट है तो मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ वहाँ पर एक जीन क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। अगर एक जीन वहाँ पर डिफेक्टिव निकल गया तो आपका जो डिजीज़ है वो आपके बेबी में हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, आपका हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स, है ना। ये कंडीशन में जनरली होता क्या है कि आपका जो बेबी रहेगा उसके बॉडी में जो फॉस्फेट का अमाउंट होना चाहिए जो कि नॉर्मल वैल्यू में होना चाहिए वो लो लेवल में रहेगा, और लो लेवल में रहेगा तो आपके जो फॉस्फोरस वगैरह होते हैं ये लोग क्या करते हैं, आपके बोन को और टीथ को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर उनका लेवल लो है वहाँ पर तो आपके जो बोन वगैरह टीथ वगैरह उनका प्रॉपर डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स। फिर यहाँ पर देखिए आपका, वो तो हम लोग देख लिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स में से आपको रेसेसिव डोमिनेंट वगैरह नहीं देखने मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स आपको देखने का है, ठीक है। और ये कंडीशन कैसी होती है आपकी, एकदम रेयर कंडीशन होती है, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। और आर डिटर्मिनेंट्स मतलब आपके जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, आपका टेस्टिस के फॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं, क्या, क्योंकि आपका जो मेल था, मेल के बॉडी में ही आपके जो दो क्रोमोसोम थे एक्स एंड वाई थे ना,
तो वाई क्रोमोसोम का अगर हम लोग वहाँ पर डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो ये वाई क्रोमोसोम किस में, मेल्स में, तो ये ज़्यादातर आपको जो डिसऑर्डर देखने को मिलेगा सिर्फ मेल्स में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, मेल्स में। तो यहाँ पर डिसऑर्डर्स क्या होंगे आपके, मेल इनफर्टिलिटी, है ना, मतलब जो भी यहाँ पर मेल रहेगा कभी वो फादर नहीं बन सकता। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, एक्सेस हेयर ऑन पीना, जिसको आप बोलते हो हाइपर ट्राइकोसिस, मतलब आपने कभी वहाँ पर एडल्ट को देखा रहेगा जिनका एज 65 70 होता है तो उनके कान में क्या होता है, आपको बाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस, क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। और वो डिसऑर्डर क्या, आपका वायलिंग डिसऑर्डर है। फिर वहाँ पर थर्ड आपका क्या, यहाँ पर रेटाइनाइटिस पिगमेंटोसा, मतलब यहाँ पर आपका जो रेटाइना होता है उनके जो रेटाइना होता है, जो लेयर है आपका इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, उस पर क्या होता है, आपको बहुत सारे पिगमेंट्स देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंटोसा, ठीक है। और जो ये वायलिंग डिसऑर्डर है इसका में फोर्थ आपका एग्जांपल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आपका रेड और ग्रीन में पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसको ग्रे कलर दिखता है, ठीक है। और XYY सिंड्रोम, तो ये यहाँ पर क्या है, आपके 5 टाइप के वायलिंग डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलता है।